हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे, क्योंकि ज़िंदगी में परेशानियाँ इंसान का पीछा छोड़ती नहीं है। एक के बाद एक परेशानियाँ आती जाती है, प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। ओके, आपको लगता है कि सारी दुनिया खुश है, मेरी ज़िंदगी में परेशानी है। ऐसा नहीं है, हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानियाँ होती हैं। सो कहीं न कहीं आपको आगे बढ़ना है, इसलिए पॉजिटिव सोचकर ही आगे बढ़ सकते हैं। नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, नकारात्मक एनर्जी को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज के इस कैंडल वाइज रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव लाइफ में अगर नेगेटिविटी है, आपकी लव लाइफ में परेशानी है, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है इस वक़्त, तो जानने की कोशिश करेंगे आगे आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा। आपकी ज़िंदगी में या आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आएगा? आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा? आगे फ्यूचर क्या है? जिस रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या उसी रिश्ते में आपका भविष्य होगा या कोई और बना है आपके लिए जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है या चाहती हैं? जानने की कोशिश करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। लड़का-लड़की दोनों के लिए, और सिंगल हो सकते हैं आप, मैरिड हो सकते हैं, किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं। ओके, सारी चीज़ें अपने ऊपर मत लीजिएगा, जो भी मैच होता है आपके सिचुएशन के साथ वो आपकी एनर्जी है, वरना किसी और की एनर्जी हो सकते हैं। तो चलिए जल्दी से पार्टनर को याद कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 से 7 बार, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लोनलीनेस फील कर रहे हैं। उनको लगता है ना कि मेरा कोई नहीं है, अकेला पड़ गया हूँ या अकेली पड़ चुकी हूँ। या हो सकता है ना कि ये बहुत ज़्यादा एक एक जगह पर बैठे हैं और रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपको याद कर रहे हैं, जैसे कि हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बहुत ज़्यादा अकेले हैं, मतलब क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या सही, क्या गलत, उनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। स्टक सिचुएशन आपके पार्टनर की हो सकती है, या फिर ऐसे सिचुएशन में है ना जहाँ पर इनकी खुद समझ में नहीं आता है। ऐसे तो है दिमाग से बहुत होशियार, बहुत पढ़े लिखे, या हो सकता है कि अच्छा खासा जॉब है, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन प्यार के मामले में बहुत ज़्यादा स्लो, या डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है इनका। इनका दिल टूटा हुआ नज़र आता है मुझे, दिल में दर्द है लेकिन किसी को बता नहीं सकते। और इनको लगता है ना कि सेम सिचुएशन आपकी भी होगी, क्योंकि ये अगर तकलीफ़ में है, हमेशा ऐसा देखा होगा ना कि जब जब ये तकलीफ़ में है, आप भी तकलीफ़ में हो। कहीं न कहीं इनकी खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं, आपकी खुशियाँ इनके साथ जुड़ी हुई है, कनेक्शन तो है। इनकी राशि सिंह राशि हो सकती है, लीवो स्ट्रांगली मुझे आज नज़र आती है, और कैंसर, कर्क राशि स्ट्रांगली नज़र मुझे आती है। इनको फ्रीडम चाहिए, ठीक है? इस आपके पार्टनर को ना फ्रीडम चाहिए। ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इनको रोक-टोक पसंद नहीं है। यानी कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा पूछताछ करते हैं ना, किसके साथ थे, कहाँ पर गए थे, किसका कॉल था, किसका मैसेज था, मुझे फ़ोन दिखाओ, किसका कॉल आया, ये सारी चीज़ें इनको पसंद नहीं है। ये फ्रीडम चाहते हैं, मतलब मैं मेरी ज़िंदगी में मस्त रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। ओके, मुझे तंग मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारा या मैं हूँ ना तुम्हारी। मैंने तुम्हें वादा तो किया है ना कि तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँगा, या मुझे तुमसे प्यार है, फिर शक क्यों? तो कहीं न कहीं ये पर्सन ऐसे बिहेव करते हैं ना, जैसे कि आपको ये लगता है ना कि जब कपल बन जाते हैं या जब रिश्ता जुड़ जाता है, सब कुछ शेयर करना चाहिए एक दूसरे के साथ, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। ये आपकी सोच है, उनकी सोच ऐसी नहीं है। उनकी सोच ऐसी है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम जीवो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से, मैं जीता हूँ या मैं जीती हूँ ज़िंदगी अपने तरीके से।
तुम्हारी ज़िंदगी में मुझे इंटरफियर नहीं करना है, मेरी ज़िंदगी में तुम इंटरफियर मत करो। लेकिन ये कहीं न कहीं आपको ठीक नहीं लगता है, क्योंकि रिश्ता जब जुड़ा है ना, तो वो आपके बन गए, आप उनके बन गए। कहीं न कहीं आपको लगता है कि आपका हक है उनके ऊपर, वो उनको नहीं चाहिए, ठीक है? हक जताना उनको अच्छा नहीं लगता है। इस पर्सन को आपका इंतज़ार है, पता नहीं क्यों? आज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपका इंतज़ार है। कहीं न कहीं मतलब रुके हैं, या हो सकता है ना कि आप दोनों की मिलने की कोई ख़ास जगह है, वहाँ पर रोज़ाना जाकर बैठते हैं। नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, मतलब बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं है, या फिर बातचीत नहीं हो रही, लेकिन ये पर्सन ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, इंतज़ार करते हैं, ये सोचकर कि आप आ जाओगे वहाँ पर, वहीं पर आप मिलोगे। पता नहीं ऐसी कौन-सी जगह है, कोई गार्डन हो सकता है, या कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई कैफ़े हो सकता है, जहाँ पर आप रोज़ाना मिलते हो। कोई भी जगह हो सकती है, ख़ास जगह। ओके, सो येस, ये पर्सन इंतज़ार करते जा रहे हैं आपका, कि आप आओगे। ओके, रोज़ाना इंतज़ार, आजकल ये बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं आपका, और इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं ना कि इनको सपने आते हैं आपके। बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, और सपनों में ना ये बहुत ज़्यादा डर भी जाते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई हादसा हो गया, आपकी तबीयत बिगड़ गई है, या फिर हो सकता है कि आप किसी मुसीबत में फँसे हुए हो। तो ये सारी चीज़ें इनको ना बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, और ये डायरेक्टली आपको कॉल करके पूछते भी नहीं हैं। हाल-चाल पूछें, या फिर आपको कॉल या मैसेज करके देखिए क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये भी नहीं कर रहे। देखिए, यहाँ पर एक ओम का सिंबल मुझे दिखाई देता है। आजकल ओम, शिव जी की कृपा है इस रिश्ते के ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर, और कि शिव जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। शिव जी मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स ब्रह्मांड, और कहीं न कहीं शिव जी के आशीर्वाद होने चाहिए, महादेव जी के आशीर्वाद। यहाँ पर मुझे दिखाई देते, एक साइड में मुझे स्नेक का सिंबल, एक नाग का सिंबल भी दिखाई देता है, और ओम का सिंबल नज़र आता है। नंबर 3 मुझे यहाँ पर नज़र आता है, जो कि आप मार्च बॉर्न हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर मार्च में जन्मे होंगे, या फिर 3 तारीख बर्थ डेट हो सकती है, या फिर आपका भाग्यांक या मूलांक 3 हो सकता है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा जैसे कि बेकरार है जानने के लिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। लेकिन जैसे इनको लगता है ना कि जैसे आईना टूट जाता है, उसे जोड़ते नहीं, फेंक देते हैं, आपको पता है। आईना अगर टूट जाए, आपने कोई देखा है कि आईना कोई टूटा हुआ आईने को जोड़ देता है फेविक्विक लगाकर? नहीं हो सकता, उसे फेंकना ही होता है। तो कहीं न कहीं इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने, या इनकी हरकतों की वजह से आपका दिल टूटा है। कैसे उसे जोड़े, कैसे ठीक करें? या फिर आप दोनों के बीच में फासले बहुत ज़्यादा बढ़ गए। दिल तोड़ा है पर्सन ने अपनी हरकतों से, अपनी बातों से। ओके, सो इस पर्सन को थोड़ी-सी एक कन्फ्यूज़िंग एनर्जी में डाल देता है कि कैसे मैं अप्रोच करूँ, कैसे मैं उसके साथ बात करूँ? मैंने तो उसका दिल तोड़ा है, मैंने तो उसके साथ बुरा बर्ताव किया है, उसने मेरे बारे में कभी बुरा नहीं सोचा है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी कि पर्सन ना बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी में है ना, कंफ्यूजिंग, कि उनको शक होता है अभी कि आप माफ़ करोगे इस बार या नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत इंसल्टिंग रहा है आपके लिए सिचुएशन। इस पर्सन की वजह से आप रोए हो, आपकी आंखों में आंसू आए हैं। हो सकता है कि घर के लोगों ने आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, कभी आपके आंखों में आंसू नहीं दिए हैं, आने नहीं दिए हैं। तो ये पर्सन की वजह से आप रोए हो बहुत ज़्यादा। मतलब जब से ये मिले हैं ना, प्यार तो मिला आपको, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं मिला। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे इनकी हरकतों की वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहे हो, रोए हो। ओके, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को लगता है कि मैंने उसका दिल तोड़ा है। अभी कैसे मैं वो दिल को जोड़ूँ, या फिर इस रिश्ते को कैसे ठीक करूँ? फासले हैं, दूरियाँ हैं। इनको ये भी लगता है ना रह रहकर कि दोनों की मंजिल एक ही है। फिर फासले क्यों, या दूरियां क्यों, या लड़ाई झगड़े क्यों, या इग्नोरेंस क्यों, ब्लॉक सिचुएशन क्यों? ये पर्सन, आप देख सकते हैं ना कि कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे लगता है कि एक इंसान दौड़कर आपके टुवर्ड्स आना चाहता है, इस टाइप की एनर्जी। एक घोड़े का सिंबल, घोड़े पर सवार इंसान आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, जैसे कि नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी। एक्शन मोड, मतलब ये पर्सन निकल तो पड़ते हैं, ओके, लेकिन रुक जाते हैं कि ये वक़्त सही है क्या मेरे लिए अप्रोच करने के लिए, या बात और बिगड़ जाएगी। मतलब इनके दिल में तो है
कि आपसे मिलना है, बातचीत करना है, आपको सॉरी भी कहना है, जो अभी तक इस पर्सन ने कभी नहीं कहा। सॉरी बहुत मुश्किल से कहते होंगे ये सॉरी। सो ये दिस राइट नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी वेरी नेगेटिव और सॉरी कहना चाहते, कुछ भी करके आपको, मतलब आप माफ़ कर देना, तो इनको थोड़ी बहुत खुशी होगी। सो एक मोमेंट यहाँ पर इस वक्त मुझे नज़र आता है पर्सन का कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, और इनको ये लगता है ना कि वो कितना भी भागे आपसे दूर, या फिर ये रिश्ता तोड़ने के बारे में सोचें, या फिर इनको इस रिश्ते में वो सीरियसनेस नहीं दिखाएं, लेकिन उनको 100% लगता है कि दोनों का डेस्टिनेशन जो है, आप एक ऐसे ट्रेन में सवार हो जहाँ पर दोनों एक ही स्टेशन पर उतरने वाले हो, क्योंकि दोनों की मंजिल एक ही है, डेस्टिनेशन एक ही है। सो घुमा फिरा कर पर्सन आपके टुवर्ड्स आने के चांसेस यहाँ पर दुगुना हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। इस पर्सन को ना रात रात गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती है। एक तो ये रात को बहुत बुरे बुरे सपने, बुरे बुरे ख्याल आपके बारे में आते हैं, क्योंकि रात एक ऐसा समय होता है ना जहाँ पर इंसान अकेला होता है, अकेली होती है, और अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। दिन भर आप टाइम पास कर सकते हो, मूवी देखो, काम करो, कलीग्स के साथ बात करो, पार्टी में जाओ, यहाँ वहाँ घूमो, लेकिन रात, बहुत से लोग यही कहते हैं ना कि दिन काटना मुश्किल नहीं कहते हैं, रात काटना बहुत मुश्किल, क्योंकि रात में नींद नहीं आती है। जब ब्रेकअप हो जाता है या फिर पार्टनर के साथ लड़ाई होती है, तो रात, पूरी रात कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से गुजरती है, और बुरे बुरे ख्याल आते हैं, और दिन भर वही बात सोच सोच कर ना वही सपने भी आ जाते हैं। सो ये पर्सन को ना बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ रही है, अगर इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ने के बारे में बात की है, या इन्होंने आपको ऐसा कहा है ना कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है आगे, तुम अलग हो जाओ मुझसे, या मैं अलग हो जाता हूँ, जाती हूँ। सो ये कहना बहुत आसान था, लेकिन इस पर्सन ने अपने दिल के ऊपर पत्थर रखकर ये बातें कही हैं कि देखो, मुझे तुमसे प्यार है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकता या नहीं बढ़ा सकती, ऐसा अगर कहा है तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इनकी राशि जो नेक्स्ट मुझे नजर आती है वो है एरीज, मेष राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि हो सकती है, एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर मुझे लिब्रा तुला राशि, साजिटेरियस धनु राशि, और पाइसेस मीन राशि, ये मुझे राशियां इस वक्त नजर आती हैं। इस पार्टनर का नाम का पहला अक्षर जो मुझे इस वक्त नजर आता है वो है डब्ल्यू, एम हो सकता है, एस हो सकता है, आर हो सकता है, उसके बाद आई लेटर से नाम हो सकता है, जैसे कि ईशांत, ईशिका, ओके, ये नाम हो सकता है। और उसके बाद मुझे यहाँ पर बी लेटर नज़र आता है, यू लेटर नज़र आता है, एच लेटर स्ट्रांगली नज़र आता है, जैसे कि हर्षिता, हर्ष। उसके बाद जो लेटर मुझे नज़र आता है वो है ओ लेटर। नंबर 20 मुझे नज़र आता है, नंबर 10 मुझे नज़र आता है, 19 नंबर मुझे नज़र आता है। ये बर्थ डेट्स हो सकती हैं, 11 बर्थ डेट हो सकती है आपके पार्टनर की, 17 हो सकती है। इस पर्सन को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, या इस वक्त वो गाने सुन रहे हैं जो कि आप दोनों ने मिलकर कलेक्शन बनाया है गाने का, ओके। हो सकता है पेन ड्राइव है या डाउनलोड किए हुए सॉन्ग्स हैं। यस, ये पर्सन आपके मनपसंद गाने सुन रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। म्यूज़िक इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि शायद आप कहीं पर इनको मिल जाए, आमने सामने आ जाए, एकांत में आप मिले, उनको अचानक मिल जाए, और आप उनके सामने आ जाए, और वो आपको लेकर कहीं रेस्टोरेंट में जाए, कहीं पर जाए, आपके साथ जी भर के बातें करे, सॉरी कहे, ओके। मतलब इनको किसी के सामने नहीं आना है, या फिर आपकी फैमिली के सामने इनको नहीं आना है, या फिर आपके ऑफिस में आकर आपसे नहीं मिलना है, ओके। एकांत में कहीं पर अचानक से ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप अचानक उनके सामने आ जाओ और ये आपको सॉरी कहे, या फिर ये पर्सन अपनी गलती कबूल करे अगर इनसे गलती हुई है, जाने में अनजाने में इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, आपको तकलीफ़ दी है, आपका दिल तोड़ा है,
सो ये सारी सारी चीज़ें ये पर्सन सोचते हैं ना कि मैं ठीक करूं। इनको पता है कि कोई भी आपके जैसा होगा नहीं जो टूट कर चाहेगा इस पर्सन को। इस पर्सन की ज़िंदगी में जो कमी है, जो इनकम्प्लीटनेस है, उसे आप ही पूरा कर सकते हो। मतलब कहीं न कहीं सोल कनेक्शन है, ओके? इनकी आत्मा अधूरी हो जाती है, इनका जो लाइफ पर्पस है ना, आपके बगैर मुझे नहीं लगता कि पूरा हो सकता है। सो देयर इज़ इनकम्प्लीटनेस बिकॉज़ ऑफ यू। यू आर द मेन पार्ट। और जैसे कहते हैं ना कि इंसान के शरीर में अगर दिल नहीं है, अगर दिल धड़कना बंद हो जाए तो इंसान कैसे जी सकता है। सो इनके लिए वही है कि आप नहीं हो तो इनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं रुकी हुई सी है, रुकी रुकी सी ज़िंदगी अभी इस वक्त है। और इसमें अगर जैसे कि गाड़ी चल रही है, पेट्रोल नहीं तो बंद पड़ेगी। सो यू आर द लाइट इन दिस पर्सनस लाइफ। आप एक उजाले की किरण हो इस पर्सन की ज़िंदगी में। मतलब जब से आप आए हो, यू आर लकी। आपने बहुत कुछ इस पर्सन को दिया या मिल गया आपके आने से। आप शुभ हो, इस पर्सन के लिए लकी हो, लकी चार्म हो। ये पर्सन ना आपकी चाहत में बहुत ज़्यादा पागल दीवाने से हो गए हैं। जब से मतलब दूरियां बन गई हैं ना, कुछ दिन इस पर्सन ने बिल्कुल मस्त निकाले। ओके, हो सकता है 4-5 दिन, एक हफ्ता आराम से गुजारे, अपने काम पर ध्यान दिया, भाग दौड़ करे। इनको लगा नहीं, अचानक जैसे कि होता है ना फुल मून न्यू मून, अचानक इस पर्सन को मतलब आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील हो रहा है। आपसे बात करने का इनका मूड हो रहा है, आपसे मिलने का मूड हो रहा है, आपके साथ रोमांटिक होने का मूड हो रहा है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में अचानक वो फीलिंग्स जो पहली नज़र में जो हुई थी ना आपको देखकर, वो फीलिंग्स इनके मन में आपको लेकर बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है कि मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है, उसके बगैर नहीं, मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। उनको लगता है कि आपके साथ रिश्ता तोड़कर या आपसे दूरियां बनाकर क्या पाया उन्होंने, कुछ भी तो नहीं, उल्टा खोया है आपका प्यार, जो कि कीमती है, वो खरीद नहीं सकते। उनके पास लाखों रुपए हो सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, आपका प्यार खरीद नहीं सकते। सो अभी इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपके पार्टनर के लिए, तो आपका दिल जीतना। किसी भी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपका दिल जीते, आपके दिल में फिर से वो जगह बनाए, ताकि आगे की ज़िंदगी उनकी हैप्पी हो, खुशी हो उनकी ज़िंदगी में। दैट इज़ व्हाट आई सी। इस पर्सन को कभी-कभी ना बहुत ज़्यादा टेंशन भी होता है। इसलिए होता है ना कि हो सकता है कि अभी-अभी ये पर्सन अपनी करियर की शुरुआत कर रहे हैं। उनको नहीं पता आगे करियर कैसा होगा। हो सकता है कि इनका प्राइवेट कंपनी में जॉब है, जॉब की कुछ गारंटी नहीं है। इनको लगता है कि कैसे निभा पाएँगे इस रिश्ते को आगे, ओके? आगे क्या वो आपको खुश रख पाएँगे? स्टेटस अलग हो सकता है, दोनों का स्टेटस जो है ना, कहीं न कहीं बहुत डिफ़रेंस हो सकता है। और दोनों की कास्ट भी अलग हो सकती है, दोनों का ट्रेडिशन भी अलग हो सकता है। आप मिले हो इत्तेफ़ाक से, लेकिन ये इत्तेफ़ाक था ही नहीं। यूनिवर्स चाहता था कि आप लोग मिले। ओके, हो सकता है कि आप दोनों जॉब के सिलसिले में मिले हो, करियर के सिलसिले में, किसी कोर्स के सिलसिले में, कॉलेज में मिले हो, या ऐसे जगह पर मिले हो जहाँ पर आपने सोचा नहीं था कि मुझे कोई मिलेगा या मिलेगी, और वहाँ से आपकी लव लाइफ की शुरुआत हुई है। लेकिन दोनों अलग-अलग सिटी से बिलॉन्ग करते हैं, अलग-अलग प्लेस से बिलॉन्ग करते हैं, और इस पर्सन का दिल अभी भी आपके लिए धड़कता है। आज की फीलिंग्स अगर मैं देखूँ कैंडल वैक्स में, तो बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है आपके पार्टनर की आपके टुवर्ड्स। रोमांटिक लाइफ फिर से कहीं न कहीं आप देखोगे कि पर्सन रोमांटिक हो रहे हैं, ओके? आपको बहुत याद कर रहे हैं। मतलब एक लव स्टोरी मुझे यहाँ पर कंप्लीट होते हुए नज़र आते हैं, जो कि अधूरी रह गई थी। आपको लगा था या आपने सोचा था कि क्या ये हमारी कहानी, तेरी मेरी कहानी, ओके, क्या ये पूरी होगी? तो यस, ये पूरी होगी। इस पर्सन को ना वो पहला दिन, वो पहली मुलाकात बहुत ज़्यादा याद आ रही है आज। पहली बार आप मिले थे और किस तरीके से आप दोनों का इंटरेक्शन हुआ था, कैसे इनका दिल धड़का था आपको देखने के बाद।
वो सारी चीज़ें याद कर रहे पर्सन इस वक्त। मतलब ये ना पर्सन मिटा नहीं सकते आपकी यादें। जिस पर्सन को पहली मुलाकात याद है, उसके दिल में सच्चा प्यार तो है ही है। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया फिर। इस पर्सन को ना समझ में आ गया कि प्यार क्या होता है, और कि प्यार कोई मजाक नहीं होता, प्यार कोई टाइम पास नहीं होता। ये अभी उनकी समझ में आ गया है। जब आप इनसे दूर हो, या इस पर्सन ने खुद आपको अपने आप से दूर किया है, या ये खुद आपसे दूर चले गए हैं, आप दोनों दूर दूर रहते हो, तो ये पर्सन को अभी याद आने लगा है। मतलब प्यार की ज़रूरत है। उनको लगा था प्यार मतलब ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। ओके, इनको नहीं पता था कि प्यार भी एक जीवन का हिस्सा है, एक इमोशन है जिसकी ज़रूरत इंसान को होती है, वरना इंसान भटक जाता है। अगर उसको सच्चा प्यार मिले ना, तो इंसान स्टेबल हो जाता है अपनी लाइफ में, काम भी बहुत अच्छे से कर लेता है। और जिस पर्सन के लाइफ में प्यार नहीं, वो पर्सन भटकने लगता है, या फिर उसको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ जीने का मज़ा नहीं है। कोई प्यार करने वाला होना चाहिए, आपके लाइफ में पार्टनर होना चाहिए, या ऐसा एक कंधा होना चाहिए जिसके ऊपर जब आपको लगे सर रख कर जी भर के रोए, या कोई आपको समझाए, कोई आपको करीब ले। ऐसे पर्सन हर एक की ज़िंदगी में होना ही चाहिए। इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं ना कि ये वक्त, वो जो टाइम जो चला गया, वो लौट कर कब आएगा, कब आप दोनों करीब आएंगे, कब आप दोनों फिर से एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, हंसेंगे, मज़ा करेंगे, घूमने जाएंगे। मजाक मस्ती में कैसे दिन कट जाते थे। कोई टेंशन नहीं था, या कोई टेंशन भी था भी तो एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ बात करके अपने टेंशन को दूर करना। ओके, क्योंकि इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि दिल खोलकर बात की है आपसे, जो कि ये कभी किसी से नहीं कह सकते थे। वो सारी बातें आपसे कही हैं, आपने भी इनसे हर एक सुख दुख शेयर किया है। तो वो कहीं ना कहीं जितना आप याद कर रहे हो, उतना वो भी सोचते हैं कि वो टाइम लौट कर आए। सिर्फ आप नहीं चाहते हो कि वो वक्त मुझे वापस चाहिए, यूनिवर्स वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वही वक्त वापस आ जाए। और मुझे लगता है ना कि इन्होंने जितनी तकलीफ़ें आपको दी हैं, उसे वही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जितनी तकलीफ़ें या जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए आप दोनों के रिश्ते में, अ, ये उनको कहीं न कहीं लगता है, दिल ही दिल में उनको तकलीफ़ हो रही है कि मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से वो हुआ। काश उस टाइम मैं ओवर रिएक्ट नहीं करता, या काश उस टाइम मैं उसकी फीलिंग्स को समझती, काश उस वक़्त मैं उसकी बात मान लेती या मान लेता। ऐसी आपकी पार्टनर की भावनाएँ हैं कि आज उनको लगने लगा है कि आप सही सही थे, सही है, और कहीं न कहीं आप सही हो। यू आर अ प्योर पर्सन। वो आपके बारे में वही सोचते हैं कि आप एक सच्चे इंसान हो यार। मतलब आप दिल से, अगर रिश्ता है, कोई भी रिश्ता दिल से निभाते हो, वरना उस रिश्ते को आप अपना बनाते नहीं हो। तो अगर किसी को आप दिल में जगह देते हो, तो 100% जगह देते हो, और वो भी मरते दम तक। सो कहीं ना कहीं पर्सन को ये लगने लगा है ना कि ये बेवकूफ़ी होगी इस पर्सन की, और वो बेवकूफ़ थे उस वक्त, जिस वक्त ये पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई। या फिर क्या है ना, इंसान के लिए वक्त नहीं रुकता है। इनको वही एहसास होने लगा है कि वक्त तो चला गया, इन्होंने क्या पाया उस वक्त में, जिस वक्त में उनको आपके साथ होना था, या जिस वक्त इस पर्सन को आपको प्यार करना था, आपसे प्यार लेना था, उस वक्त ये लड़ाई झगड़े में बिजी रहे, क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी तो नहीं पाया। ये पर्सन अकेले पड़ चुके हैं। ये वापस आने के रास्ते पर निकल पड़े हैं, और मुझे अंदाज़ा है कि ये ऐसा आप दोनों का मिलन होकर रहेगा। फ्लेम बहुत तेज़ है, रोमांस है, पैशन है। इस पर्सन के दिल में जो आपके लिए दरवाज़ा बंद किया था ना इस पर्सन ने, या आपके बारे में सोचना बंद किया था, वो आज यहाँ पर गहरी सोच आपके पर्सन की मुझे लगती है। एक रोमांटिक फीलिंग्स है इस वक्त, और आपके टूवर्ड्स आने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, कि अचानक अनएक्सपेक्टेडली, अगर ब्लॉक है तो अनब्लॉक हो सकते हैं, कॉल मैसेजेस या कम्युनिकेशन दोनों के बीच में बातचीत होने के चांसेस
बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आते हैं। देखते टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आज आपको। टैरो कार्ड्स से देखने की कोशिश, शिव शक्ति गाइड करें। इस वक्त क्या है एनर्जी आपके पार्टनर की आपके टूवर्ड्स, और आगे उनका क्या एक्शन हो सकता है। दैट इज स्टार। सो पर्सन आपके प्यार को समझने लगे हैं, गहराई से इस रिश्ते को अंजाम देना चाहते हैं, ब्यूटीफुल तरीके से आपको अपना बनाना चाहते हैं। इनके दिल में प्यार जाग गया है आपके लिए। इनको पता चला है आपकी इम्पोर्टेंस, कि आपके बगैर ये कितने अकेले हैं, या इनके ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। वो अपना ईगो, एटीट्यूड, घमंड सब कुछ छोड़कर आपके टुवर्ड्स आने के लिए रेडी है। अब ये पर्सन आपको वक्त देंगे। हो सकता है बीच में ऐसा वक्त था जहाँ पर पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे या आपको वक्त नहीं दे पा रहे थे, काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, अपने फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, लेकिन आपका प्यार जीत गया। दैट इज़ टू ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर आपके प्यार की ज़रूरत पड़ गई इस पर्सन को। इनको आज आपकी ज़रूरत है, किसी भी हाल में है ही तो है। ओके, 2-2 की एनर्जी आपके बगैर इनकम्प्लीट, आपके साथ ही वो कंप्लीट हो सकते हैं। सो देयर इज कंप्लीशन, देयर इज लव। आज वो प्यार जाग गया फिर से। वो पहले वाले दिन याद आ रहे हैं आपके पार्टनर को। वो मिलने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश। और अगर ये अभी वापस आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल के साथ। सो नंबर 22 को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ओके, एंजल नंबर 222 क्लेम ज़रूर कीजिएगा। नंबर 17 लकी है। ओके, राशि कैंसर, पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, जिसमें पाइसेस स्ट्रॉन्ग राशि है यानी कि मीन राशि। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।